हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपका चैप्टर बहुपद पढ़ रहे थे, तो उसमें जो आपकी प्रश्नावली 2.2 है उसमें हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। तीसरा सवाल ये देखो क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि बहुपद के सम्मुख दिए गए चर के मान शून्य हैं अथवा नहीं। मतलब क्या है, ये आपको एक बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद के सामने चर का मान दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है कि ये चर का जो मान है वो इसका शून्य है अथवा नहीं है। तो देखो, शून्य होने का मतलब क्या है, शून्य को हम ऐसे याद कर लेंगे, शून्य कर देने वाला, शून्य कर देने वाला चर का मान शून्य कहलाता है। कैसे याद करना है, शून्य कर देने वाला मान चर का शून्य कहलाता है। देखो, x का मान दिया हुआ -1/3, तो ये मान बहुपद में आप रख के देखेंगे, इस बहुपद में x का मान -1/3 रखेंगे तो ये आएगा 3 गुणा -1/3 प्लस 1। ठीक है, अब 3 को गुणा करेंगे -1/3 से, ब्रैकेट का मतलब गुणा है, 3 गुणा x, तो प्लस का निशान गुणा माइनस का निशान यानी माइनस का निशान, फिर हमें गुणा करना पड़ेगा 3 को 1/3 से प्लस 1। जब हम ये गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे कट जाएंगी संख्या, माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0। तो ध्यान में, x के मान -1/3 ने बहुपद के मान को शून्य के बराबर ला दिया। इसका मतलब है यदि बहुपद को इस मान ने शून्य बना दिया तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्य है। यदि शून्य कर देता है तो शून्य है, यदि शून्य नहीं कर पाता है तो शून्य नहीं है। ये ऐसे सवाल है आपकी इसमें। ये तीसरे सवाल में पहला सवाल था, अलग अलग आपके बहुपद दिए हुए हैं, अलग अलग उनके सामने मान दिए हुए चर के। दूसरा सवाल लेते हैं, इसमें आपको बहुपद का मान दिया हुआ है 5x - पाई और x का मान दिया हुआ 4/5। विधि हमारी वही रहेगी, हम इसमें जांच करेंगे रख के मान। हम लिखेंगे यहां p 4/5, x का मान हमें कितना रखना है 4/5, तो इसके अंदर रख देते हैं 5 4/5 माइनस पाई। देखो, गुणा करना है इनको, तो 5 गुणा 4/5 में 5 से 5 कट जाएगा और केवल 4 बचेगा, माइनस पाई। तो आप देखिए, पाई का मान 22/7 होता, 3 दशमलव कुछ आता है, तो 4 में से 3 दशमलव कुछ घटाएंगे, इसका मतलब 0 तो नहीं बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो मान बनेगा वो शून्य के बराबर नहीं बनेगा। 4 में से 3.14 समथिंग घटाएंगे तो आपको शून्य नहीं मिलेगा, तो हम लिख देंगे शून्य के बराबर मान नहीं है ये। यदि शून्य के बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 4/5 इस px का शून्य के नहीं है। ये आपका इसमें दूसरा पार्ट है। इसमें तीसरे पार्ट को देखते हैं, px का मान दिया हुआ x² - 1 और इसके सामने x के मान दिए हुए 1 और -1। तरीका हमारा वही है, इसमें 2 मान है अब की बार, तो हमें दोनों को चेक करना है। हम लिखेंगे यहां p1 1 का वर्ग -1
एक को दो बार लिख के गुणा करेंगे तो एक आएगा, एक माइनस एक बराबर शून्य हो जाएगा। तो एक ने बहुपद को शून्य कर दिया, तो शून्य करने वाला मान शून्य कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं अतः है x बराबर एक पी एक्स का शून्य है। ऐसे ही आप चेक कर लेंगे P के अंदर माइनस एक रख करके, पहले हमने एक रख के जांच की, अब माइनस एक रख के जांच कर लेते हैं। माइनस एक का वर्ग करना पड़ेगा, फिर माइनस एक करना पड़ेगा। ध्यान दें, माइनस एक का वर्ग करने का मतलब माइनस एक को दो बार लिख के गुणा करेंगे तो आपको प्लस का एक ही मिलेगा। माइनस का एक, एक माइनस एक यानी शून्य। तो माइनस एक ने भी बहुपद को शून्य कर दिया, तो हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस एक भी पी एक्स का शून्य है। एक भी इसका शून्य है और माइनस एक भी इसका शून्य है, क्योंकि ये बहुपद के मान को शून्य बना रहे हैं। थोड़ा अलग सवाल लेते हैं। देखो, इसमें एक 7वें नंबर का सवाल है। इसमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर 3x² माइनस एक, और इसके सामने x के मान दिए हुए हैं माइनस का 1/√3 और 2/√3। ये मान दिए हुए। जांच करने का वही तरीका है, दोनों मानों को चेक करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहां P में -1/√3 रखते हैं, तो x का मान आपको ये रखना है 3 गुणा x के मान का वर्ग, तो माइनस का 1/√3 का वर्ग -1। अब देखें, ये 3 लिखा हुआ है, इसका वर्ग करना है, तो माइनस के 1/√3 को दो बार लिख के हम गुणा करेंगे। माइनस गुणा माइनस करने से प्लस बन जाएगा, एक गुणा एक करने से आपका एक बन जाएगा, √3 गुणा √3 करने से 3 बनेगा, तो प्लस का 1/3 बन रहा है। ये 1/3 यहां पे आएगा, माइनस का 1 लिखा जाएगा। देखो, 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा है, तो ऊपर नीचे वाली संख्या एक पार्टी से कट गई। 1 माइनस 1 मतलब क्या बन गया? शून्य। तो -1/√3 ने बहुपद को शून्य कर दिया, इसका मतलब ये शून्य है। तो हम लिख देंगे कि x बराबर -1/√3 इस बहुपद का शून्य है। हम दूसरे मान की जांच करते हैं। ये इसका शून्य है। 2/√3 की जांच करते हैं। P 2/√3 बराबर, ये 3 दिया हुआ है, 2/√3 का वर्ग करेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, 2/√3 को दो बार लिख के गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, 2 गुणा 2 यानी 4, √3 गुणा √3 3 बन जाएगा। तो 3 के गुणा में आएगा 4/3 और -1, ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो ऊपर नीचे वाली संख्या कट गई, 4 बना -1, इसका मतलब 3 बना। तो 3 को मैं शून्य के बराबर नहीं बोल सकता, 3 संख्या है, 0 अलग चीज है, इसका मतलब 3 शून्य के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 2/√3 पी एक्स का शून्य नहीं है। तो ये इसका शून्य नहीं है और ये इसका शून्य है। ठीक है, तो ये आपका इसमें 7वां सवाल था, थोड़ा स्पेशल। इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करने हैं।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।